ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो इस वीक में हालांकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थी, लेकिन लास्ट दो सेशन जो रहे वो काफ़ी पॉजिटिव रहे और यानी कि मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अगर हम वीकली रिव्यू के हिसाब से देखें तो वीक के हिसाब से इस मार्केट में मंडे वाले दिन मार्केट ने 647 पॉइंट का डिक्लाइन लिया था, जबकि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट में स्लाइटली इजाफा हुआ 53 पॉइंट का। इसके बाद हमने वेडनेसडे वाले दिन वंस अगेन देखा 661 पॉइंट यानी कि मार्केट ने डिक्लाइन किया और थर्सडे वाले दिन 1111 पॉइंट मार्केट ने गेन किया और मार्केट हाई साइड पे पॉजिटिव क्लोज रही। जबकि फ्राइडे वाले दिन जो कि आज देखा जाए तो मार्केट में 487 पॉइंट का मार्केट ने यानी कि पॉजिटिव गेन किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस हफ्ते इंडेक्स यानी कि 44,477 से इंडेक्स ओपनिंग हुई थी और 44,834 का इंडेक्स ने हाई लिया और देखा जाए तो 43,046 का लो बनाया। इंडेक्स क्लोज हुआ 44,821 के करीब 344 पॉइंट प्लस के साथ। अगर हम इंडेक्स के हाई लो के एतबार से देखें तो इंडेक्स ने 1788 पॉइंट के दरमियान ट्रेड होते हुए नजर आए, यानी कि 1788 पॉइंट एक टाइम में मार्केट डिक्लाइन कर गई थी और मार्केट बाउंस बैक हुई और पॉजिटिव नोट पे जाके 344 के करीब क्लोज रही। इसके साथ साथ अगर हम देखें लास्ट वीक में तो लास्ट वीक में मार्केट ने 394 पॉइंट का डिक्लाइन लिया था। इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 344 पॉइंट का गेन किया। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो काफी सारी नेगेटिव न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट में जो एक प्रेशर रहा, पैनिक रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस हफ्ते यानी कि जो वीक ऑन वीक बेसिस पे जो वॉल्यूम्स रहे मार्केट के देखा जाए तो 1.709 बिलियन के वॉल्यूम्स रहे इस वीक के, जबकि लास्ट वीक में जो वॉल्यूम थे 1.3 यानी कि 1.326 बिलियन के वॉल्यूम रहे। इस हफ्ते जो ज्यादातर मार्केट को जो हर्ट कर रही थी वो डॉलर का बढ़ना, कमोडिटीज प्राइस का हाई साइड पे जाना, इन्फ्लेशन के हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स और क्या सा रही थी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो स्टेट बैंक किसी भी टाइम अचानक से रेट बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने जाना था कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम यानी कि हमें मिलता है या नहीं मिलता है, या आईएमएफ के साथ हमारे मामला तय होते हैं या नहीं होते। लेकिन इन सब न्यूज़ की वजह से हम देख रहे थे कि मार्केट में मुसलसल एक प्रेशर था, साथ ही एक और भी रूमर्स थी कि डीजीआईएसआई के हवाले से। लेकिन इस थर्सडे तक हमने देखा कि तकरीबन हद तक डीजीआईएसआई के मामला यानी कि क्लियर हुए। साथ ही हमने देखा कि यानी आईएमएफ की जो मीटिंग्स है वो जारी हैं और किसी भी टाइम इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड है कि आईएमएफ के हवाले से हमें गुड न्यूज़ मिल सकती है और मार्केट उसी बेसिस के ऊपर जो है बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। एक टाइम में ये भी हुआ कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड पे जा चुकी थी और नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी, लेकिन हमारा यानी कि यही था कि हम मुसलसल आपको कह रहे थे कि हाईली ओवरसोल्ड मार्केट के ऊपर पैनिक होकर प्रेशर होकर स्टॉक सेल ना करें, मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी और बाउंस बैक करेगी। वीकली स्टॉक्स के ऊपर अगर हम नजर डालें तो वीकली स्टॉक्स के ऊपर अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो रिफाइनरी सेक्टर्स में देखा जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी की जो क्लोजिंग है थोड़ी बेहतर रही है, 39 पैसे पॉजिटिव रही है, जबकि अदर्स की थोड़ी नेगेटिव रही है। अगर हम ऑटो सेक्टर्स के ऊपर हैं तो साजगार इंजीनियरिंग की अगर देखा जाए तो 5 रुपए 32 पैसे का इजाफा हुआ है साजगार में। बाकी की अगर देखा जाए तो वीक ऑन वीक बेसिस पे जो क्लोजिंग रही है वो नेगेटिव रही है। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आते हैं तो इस हफ्ते टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में टीआरजी ने यानी कि मुसलसल टीआरजी हाई साइड पर था और करेक्शन नहीं ली थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि टीआरजी ने इस हफ्ते में ह्यूज करेक्शन लिया और तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन 125 का लो बनाया और 23 रुपए माइनस के साथ क्लोज रहा। इसके अलावा नेट सोल्ड एवंसियन नेगेटिव साइड पे वीक ऑन बेसिस पे नेगेटिव क्लोज रहे। इसके साथ साथ अगर हम फूड सेक्टर की तरफ आए तो फूड सेक्टर में फौजी फूड आपका स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जबकि केमिकल सेक्टर में डोल सितारा प्रोक्साइड
थोड़ा सा बेहतर होके यानी कि क्लोज रहे। इसके साथ अगर हम यानी कि अदर स्टॉक्स की तरफ आते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर्स में एफएफबीएल में यानी कि थोड़ा पॉजिटिव इजाफा हुआ और वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखा जाए तो ₹2.75 का यानी कि इजाफा हुआ। इसके साथ अगर हम स्टील सेक्टर में आते हैं तो स्टील सेक्टर्स में तकरीबन जो क्लोजिंग रही है यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग रही है आईएसएल की और अमरेली स्टील की, थोड़ी वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। इसके अलावा अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स में लूड्स आपका स्लाइटली पॉजिटिव वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि ट्रीट नेगेटिव क्लोज हुआ है। इसके शब्बीर टाइल, एसटीपीएल, एसगार्ड 9 ये नेगेटिव साइड पे क्लोज रहे। टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीपीएल प्रॉपर्टीज हाईली ओवरबोर्ड थे जिसकी वजह से नेगेटिव क्लोज हुए वीक ऑन वीक बेसिस पे, यानी क्लोजिंग इनकी अच्छी नहीं आई है। इसके साथ अगर हम यानी कि टैली को देखें तो टैली कार्ड की भी जो क्लोजिंग है वीक ऑन वीक बेसिस पे नेगेटिव है। हम नेटवर्क की थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। साथ ही अगर हम यानी कि ग्लास एंड सेरामिक्स की तरफ आते हैं तो डबल जीएल और ट्रिपल जीएल इनकी क्लोजिंग वीक ऑन वीक बेसिस पे थोड़ी नेगेटिव क्लोज रही है, जबकि देखा जाए तो जीवीजीएल थोड़ा पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ है 61 के करीब, यानी पॉजिटिव क्लोज रहा है। अगर हम यानी कि मेटको फूड, प्रेमा और इनको देखें तो प्रेमा की क्लोजिंग थोड़ी बेहतर है जबकि मेटको फूड की नेगेटिव है। टॉमसेल की क्लोजिंग थोड़ी बेहतर यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग रही, ₹2.25 के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पे। जबकि अगर हम अदर स्टॉक्स सीमेंट सेक्टर की तरफ आए तो सीमेंट सेक्टर्स में डीजी खान की जो क्लोजिंग रही वो थोड़ी नेगेटिव रही, जबकि चिराग सीमेंट की आपकी थोड़ी सी पॉजिटिव रही है क्योंकि चिराग सीमेंट ने ₹4 का गेन किया वीक ऑन वीक बेसिस पे। इसके साथ साथ अगर हम पायनियर सीमेंट की तरफ आए तो पायनियर सीमेंट में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है ₹5.5 का, जबकि मैपल लीफ में देखा जाए तो 33 पैसे का यानी कि पॉजिटिव इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर यानी कि लकी सीमेंट यानी कि आपका देखा जाए तो लकी सीमेंट में भी यानी थोड़ी सी रिकवरी हुई है वीक ऑन वीक बेसिस पे, क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव रही है। इसके साथ साथ यानी कि अगर फार्मास्यूटिकल्स की तरफ आते हैं तो फ्रोस्टन्स आपका बेहतरीन क्लोज हुआ यानी कि 389 के करीब, वीक ऑन वीक बेसिस पे ₹35 का इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल में सरले में ₹4.68 का इजाफा हुआ, वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ग्लेक्सो पॉजिटिव क्लोज हुआ है जबकि जीएसके पॉजिटिव क्लोज हुआ है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में ऑयल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑयल सेक्टर्स आपका यानी कि ओजीडीसी, पीपीएल और ये थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज रहे, जबकि बैंकिंग सेक्टर में आपका यूबीएल और बैंक लबीब ये पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहे। बैंक इस्लामी थोड़ा पॉजिटिव क्लोज रहा। ओवरऑल अगर टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ आए तो टेक्सटाइल में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, जबकि रिफाइनरी सेक्टर भी आपका वीक ऑन वीक बेसिस पे यानी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे क्लोज होते हुए नजर आया। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट के हवाले से। फ्राइडे के हवाले से जैसे कि थर्सडे वाले दिन हमने आपको बताया था कि मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, यानी कि 200-300 पॉइंट प्लस जाती है तो आप प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहिए क्योंकि मार्केट आपको थोड़ा करेक्शन का मौका दे सकती है। हमने देखा जब मार्केट स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में तो मार्केट 200 पॉइंट प्लस तक चली गई, फिर मार्केट ने एक टाइम में यानी कि 78 पॉइंट तक रह गई। ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे कि मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया 44,600 का लेवल है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मार्केट मजीद पॉइंट्स गेन करेगी। इसी तरीके से हमने देखा कि मार्केट 2-3 बार यानी कि रेंज तकरीबन फर्स्ट सेशन में भी और सेकंड सेशन में भी मार्केट 44,600 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही थी और 2-3 बार मौका दिया मार्केट ने यानी कि 100 पॉइंट की करेक्शन का मौका दिया प्लस साइड पे, और फिर हमने देखा कि यानी कि लास्ट में मार्केट ने 44,600 के लेवल को सस्टेन किया और इसके बाद ब्रेक किया नेक्स्ट रेजिस्टेंस 44,800 का लेवल यानी कि 44,834 का हाई बनाया और 44,821 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो इंडेक्स यानी कि अगर हम देखें मार्केट 487 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही। अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में 333.895 मिलियन का वॉल्यूम्स हुआ फ्राइडे वाले दिन, जो कि थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम से थोड़ा कम था क्योंकि थर्सडे वाले दिन 388.546 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था, जो कि इस यानी कि फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा कम नजर आया। साथ ही देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन काफी सारी ऐसी न्यूज भी आई जो कि नेगेटिव थी, लेकिन बावजूद इसके मार्केट अपने टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक पॉजिटिव परफॉर्म करती रही और इन नेगेटिव न्यूज का ऑलरेडी इम्पैक्ट ले चुकी थी, जिसमें अगर देखा जाए तो ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल और घी के प्राइस बढ़ा दिए गए पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा यानी कि बिजली के प्राइस 1.68 यूनिट के ऊपर बढ़ा दिया गया, जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की भी रूमर्स आती रही, न्यूज आती रही। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यानी कि नेगेटिव न्यूज आती रही, लेकिन बावजूद नेगेटिव न्यूज के हमने देखा कि मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया और हाई साइड पे
मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो यानी कि सेक्टर के हवाले से अगर हम पहले बात करें तो सेक्टर में ऑयल एंड गैस कंपनी आज जो है वो 56.98 पॉइंट, जो आज मार्केट में 487 पॉइंट का जो इजाफा हुआ है, इसमें 56 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया। सीमेंट सेक्टर ने 37 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर 34 पॉइंट, जबकि पावर जनरेशन में 17 पॉइंट, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल 14 पॉइंट, इसके अलावा फूड सेक्टर 14 पॉइंट, यानी कि इंजीनियर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर ये पॉजिटिव पार्टिसिपेट करते रहे। इंश्योरेंस सेक्टर, जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो नेगेटिव साइड में कमर्शियल बैंक ने 33 पॉइंट डिक्लाइन साइड पर है, जबकि रिफाइनरी 7 पॉइंट, और इसके अलावा ग्लास एंड सेरामिक्स 3 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि 3 पॉइंट, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर 1 पॉइंट, और ये नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। आज कल की वीडियो में हमने ये बताया भी था कि कमर्शियल बैंक और सीमेंट सेक्टर ये आपका थोड़ा सा जो है प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकते हैं। आज हमने देखा कि कमर्शियल सेक्टर जो है वो आपकी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। अगर हम इनको कंपनीज के हिसाब से देखें तो ऑयल सेक्टर में पीपीएल आपका जो है पीपीएल सिस्टम, यूनिटी, एफएफसी, चिराग सीमेंट, इफर्ट, हबको ये पॉजिटिव पॉइंट परफॉर्म करते रहे, जबकि नेगेटिव साइड पे यूबीएल, टीआरजी, एचएमबी, दाऊद हरकुलस, एचबीएल, एंग्रो ये नेगेटिव साइड के इनके पॉइंट्स रहे। सबसे ज्यादा पॉइंट यूबीएल के रहे जैसे 15 पॉइंट, और ज्यादा पॉइंट प्लस में यानी कि 32 पॉइंट्स पीपीएल के रहे। अगर हम स्टॉक समरी के हिसाब से आते हैं मार्केट के हिसाब से, तो ऑटो सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर्स में आपके एजीटीएल, गंधारा इंडस्ट्री आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। हिनो पार्क, मिलर ट्रैक्टर, सासगार पॉजिटिव साइड पे रहे। सासगार का यानी कि बोनस के हवाले से यानी पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा और 7 रुपए का इजाफा हुआ। जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स में देखा जाए तो जनरल टायर, लूड्स आपके जो है पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। इसके अलावा केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स में अगर देखा जाए तो पार्क इलेक्ट्रॉन, जबकि सीमेंट्स, वेव पाकिस्तान थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है। सीमेंट सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में भी यानी कि पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आई, जबकि डीजी खान में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर आपका थोड़ा यानी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहा, जबकि स्टील सेक्टर में देखा जाए तो यानी स्टील सेक्टर में इंटरनेशनल इंडस्ट्री में 2 रुपये 59 पैसे का इजाफा, और आईएसएल में 1 रुपये 13 पैसे का इजाफा हुआ। फर्टिलाइजर सेक्टर आपका टोटल पॉजिटिव साइड पे रहा, जिसमें 1.5 रुपये का इजाफा हुआ एंग्रो फर्टिलाइजर में, और एफएफबीएल भी आपका तकरीबन 1 रुपये 59 पैसे के साथ यानी पॉजिटिव क्लोज हुआ। इसके साथ अगर फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर भी आपका टोटल पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, जिसमें अल शहीर में 95 पैसे का इजाफा हुआ। मेटको फूड, यूनिटी पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। ग्लास एंड सेरामिक्स में अगर देखा जाए तो गनी ग्लोबल ग्लास, गनी वैल्यू ग्लास, शब्बीर टाइल्स पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते रहे। इसके साथ अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में जीएससीएल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में मिक्स परफॉर्मेंस रही और स्लाइटली पॉजिटिव रहे। जबकि अगर हम मिसलेनियस सेक्टर्स की बात करें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज में प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑयल सेक्टर ने आज आपका लीडिंग रोल प्ले किया और ऑयल पॉजिटिव क्लोज रहा, यानी कि मारी पेट्रोलियम, ओजीडीसी, पीपीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड पॉजिटिव है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड में 14 रुपए का इजाफा हुआ। रिफाइनरी सेक्टर्स यानी कि अगर अदर ऑयल सेक्टर्स की तरफ आए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो पीएसओ, शेल और आपका जो है हैस्कोल यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव है, जबकि पीएसओ और शेल में पॉजिटिव इजाफा हुआ। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में रोशन पैकेजेस और पैकेजेस आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे, और सेक्टर में देखा जाए सिक्योरिटी पेपर में 1 रुपये 65 पैसे का इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल में बेहतरीन इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल्स में फ्लोरेसेंस में 20 रुपए का इजाफा, जबकि 42 रुपए का इजाफा हुआ हाइनून लेबोरेटरी में, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल टोटल पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करता रहा। साथ ही रिफाइनरी सेक्टर्स भी आपका स्लाइटली पॉजिटिव रहा, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर मिक्स परफॉर्म करता रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में टीआरजी, नेटसोन और देखा जाए तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि अदर्स में पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो यानी कि वर्ल्ड मार्केट और एशियन मार्केट टोटल पॉजिटिव साइड पर है, जिसमें डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500, निक्की, शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव साइड पे क्लोज रही। जबकि क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल $82 के पास ट्रेड कर रहा है और 71 पैसे का इजाफा हो चुका है। अब हम बात करते हैं यानी कि मंडे के इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स की बात करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। अगर देखा जाए तो इंडेक्स बजट से पहले 5351 पॉइंट का मार्केट में इजाफा हुआ था, लेकिन हमने देखा कि इस यानी कि बजट के बाद से मार्केट 5916 पॉइंट यानी कि मार्केट करेक्ट कर चुकी है, यानी कि करेक्शन ले चुकी है,
मंदी की तरफ आ चुकी है। तकरीबन देखा जाए तो 111% हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर थी। इसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट थर्सडे वाले दिन से बाउंस बैक होना शुरू हुई और मार्केट ने अब तक देखा जाए तो 43,000 यानी 46 से बाउंस बैक हुई और इंडेक्स ने हाई बनाया 44,834 का, यानी कि इंडेक्स अब तक देखा जाए तो तकरीबन 1788 पॉइंट यानी कि मार्केट गेन कर चुकी है, यानी कि देखा जाए तो 30% की रिकवरी कर चुका है इंडेक्स 5,914 पॉइंट की। 5,914 पॉइंट की मार्केट अब तक यानी कि 30% की रिकवरी को डन कर चुका है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया के हवाले से कि मार्केट की लेवल्स क्या रहेंगे। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग रही है पॉजिटिव रही है शॉर्ट ग्राफ एंड लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट थोड़ी सी ओवरबोट है, यानी कि इंडेक्स आपका यानी कि हाई साइड पे जाने के बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट ले सकता है, यानी प्लस में ही थोड़ी सी करेक्शन दे सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें यानी कि डेली की जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है उसके एतबार से देखें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है, यानी कि इंडेक्स के पास अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स की जो सपोर्ट एरिया है 44,300 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया है और सेकंड जो सपोर्ट एरिया 44,000 के लेवल है, यानी कि अगर मार्केट 44,300 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी करेक्शन की साइड पर जाना शुरू होगी और सेकंड मेजर सपोर्ट एरिया 44,000 का लेवल होगा। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंट एरिया है 45,100 का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 45,300 का लेवल होगा। लेकिन इस वक्त जो डेली की जो पोजीशन शो कर रही है मार्केट, जो 2 दिन से मार्केट आपकी पॉजिटिव है यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, उस हिसाब से मार्केट के जो व्यू बनता है मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट का जो नेक्स्ट वीक है 45,000 से लेके 46,000 तक मार्केट मूव करते हुए नजर आती है और मार्केट एक रैली बना सकती है, यानी कि मार्केट यहां से अब भी 1200 से लेके 1500 पॉइंट रैली कर सकती है और तेजी कर सकती है। रैली और तेजी करने की जो वजह हो सकती है वो है आईएमएफ की न्यूज। आईएमएफ का जैसे ही इस वीकेंड के ऊपर न्यूज आ जाती है तो इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अगर मार्केट खुदा न खास्ता अगर आपकी मार्केट पहले डिक्लाइन होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ग्राफ आपके थोड़े ओवरबोट है तो वो अपनी एडजस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव है और मार्केट अब न्यू हाई ब्रेक कर सकती है। तो इसलिए आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना है, हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेकिन आपका जो मेन स्टांस होगा यानी मेन जो आपका व्यू होगा वो तेजी का ही व्यू होगा कि मार्केट यहां से तेजी करेगी और मार्केट इस जो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 45,000 से लेके 46,000 का लेवल ब्रेक करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा आज जो मार्केट ने रेगुलरली हम ये भी देखते हैं कि मार्केट हाई लेवल को ब्रेक कर रही है लो लेवल को, तो मार्केट ने आज हाई लेवल को ब्रेक किया यानी कि 44,821 का 34 का नया हाई बनाया और आज लो ब्रेक नहीं हुआ और अपने हाई से मार्केट देखा जाए 600 पॉइंट ऊपर है, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1700 पॉइंट ऊपर है, तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ अगर वीकली एवरेज और यानी कि मंथली एवरेज के हिसाब से देखें तो वीकली एवरेज के हिसाब से मार्केट 881 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई यानी कि ओवरबोट यानी मार्केट ओवरबोट क्लोज हुई है, जबकि मंथ के एतबार से 746 पॉइंट यानी कि ओवर क्लोज हुई है, यानी कि इसको क्लोजिंग नीचे आनी चाहिए थी मगर ऊपर क्लोज हुई है। लेकिन मार्केट का जो यानी कि जो क्लोजिंग रही है वो पॉजिटिव रही है। आपने करना यही है कि अगर मार्केट डिप हो तो आपने घबराना नहीं है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना है, हाई साइड पर जाए थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें फिर दोबारा डिप पर वो स्टॉक्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर वीकेंड के ऊपर कोई चीज कोई न्यूज आ जाती है तो फिर मार्केट के मामला चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज टेक्निकल के लिहाज से मार्केट के जो मामला बताए गए इंशाल्लाह वही होते हुए नजर आएंगे। मंडे वाले दिन हम स्टॉक्स के ऊपर एक नजर डालें तो स्टॉक्स के हवाले से जो स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा कि नेक्स्ट वीक में मार्केट 45,000 से लेकर 46,000 तक मूव कर सकती है। तो स्टॉक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो स्टॉक्स के लिहाज से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम रिफाइनरी सेक्टर्स के ऊपर देखें तो रिफाइनरी सेक्टर्स में ATRL, पाकिस्तान रिफाइनरी और ये बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि बाइको के लिए आप यानी कि 8 रुपए रेजिस्टेंट एरिया का एक लेवल होगा, अगर 8 का लेवल ब्रेक कर जाता है बाइको तो बाइको मजीद परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। साथ ही अगर हम यानी कि दूसरे स्टॉक्स की तरफ आए तो ऑटो सेक्टर्स में यानी कि साजू खेर यानी हाई साइड पे क्लोज हुआ है लेकिन एक्स होकर ओपन होगा। इसके साथ साथ अगर देखें तो ऑटो सेक्टर्स थोड़ा स्लाइटली यानी कि क्लोज हुआ है यानी कि स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुआ है,
जबकि अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की तरफ आए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एवंसियन ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाता है तो सेल स्ट्रेंथ की का व्यू रखना चाहिए। इसके साथ अगर फौजी फूड आपका थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। केमिकल सेक्टर में देखा जाए तो केमिकल में डोल, ईपीसीएल और एसपीएल ये पॉजिटिव क्लोज हुए तो हाई साइड पर ओपन होंगे और मजीद हाई साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की तरफ इनकी तरफ जाना चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर आपका पॉजिटिव क्लोज हुआ है मंडे के लिए, तो इसमें यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफबीएल आपका थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। स्टील सेक्टर में आईएसएल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री आपके पॉजिटिव है, जबकि मुगल यानी कि स्पॉट की तरफ है। इसके साथ साथ अल शहीद आपका बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। इसके साथ अगर हम देखें यानी कि लोड्स को, तो लोड्स भी आपका थोड़ा बेहतर है और पॉजिटिव साइड पर है। जबकि अगर हम आते हैं यानी कि देखा जाए तो अगर फूड सेक्टर की तरफ आते हैं तो फूड सेक्टर्स में आपका जो है देखा जाए तो यानी कि प्रेमा और टॉमसन ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर आ सकते हैं। साथ ही सिटी फार्मा थोड़ा सा बेहतर क्लोज हुआ है। जबकि सीमेंट सेक्टर की बात करें तो डे ऑन डे बेसिस पे यानी कि कोहाट सीमेंट, चिराट सीमेंट, पाइनियर सीमेंट इनकी क्लोजिंग पॉजिटिव है। लकी सीमेंट और मैपेलिव इनकी क्लोजिंग पॉजिटिव है। और इसके अलावा सीमेंट प्राइस की बढ़ाने की भी न्यूज यानी सीमेंट के प्राइस बढ़ाने की भी न्यूज है मार्केट के अंदर कि जिस तरह डॉलर बढ़ा है और ₹5 डेप्रिशिएट हुआ है तो डीलर ये यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीमेंट की प्राइस बढ़ाई जाए, तो सीमेंट में एक यानी कि रैली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यानी कि अदर स्टॉक्स की तरफ आते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स की तरफ, तो फ्रोसन्स और सरले हाईली पॉजिटिव है और हाई साइड की तरफ मूव करते हुए यानी कि नजर आ सकते हैं। ऑयल स्टॉक्स में आपका शेल और पीपीएल, ओजीडीसी ये लीडिंग रोल प्ले वंस अगेन कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल आपका यानी हाई साइड की तरफ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बाकी स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी बेहतरी नजर आ सकती है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करते रहें, आपको बताते रहें और यानी कि आपको मुकम्मल जो स्टॉक के हवाले से कोई न्यूज़ हो, कोई यानी कि कोई ऐसी चीज़ हो तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन मावानी, अल्लाह हाफिज़।